भाई गर्मी का मौसम हो रहा है और मैं पंखा चला रहा हूँ और यहाँ पे क्या चल रहा है मीडिया में, टूट गई अरविंद केजरीवाल की पार्टी। एक्चुअल में पार्टी तो कब की टूट चुकी थी, जब से वो सत्येंद्र जैन जेल के अंदर गया था। क्योंकि जब पार्टी का एक हिस्सा कहीं कहीं छेद होने लग जाए तो समझ लो कि समुद्र का जो जहाज है ना वो डूब ही गया आएगा। अब तो अभी नहीं तो तब तो डूब ही जाएगा, जितना मर्जी रिपेयर कर लो अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि भाई पक्ष में रहने वाली सरकार ने सोचा भाई हम इन पर केसेस करते जाते हैं, हम पे तो कोई केस करने वाला नहीं है, ये लड़ते रहेंगे क्या फ़र्क पड़ेगा। असल में जाके उन्होंने वहाँ के राजा को ही पकड़ लिया, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, ये जीतता वो जीतता पूरा संसार जीता जा रहा था। सिकंदर भी यही जीतता वो जीता पूरा संसार जीता जा रहा था। उस वक्त सामने वाली एक नहीं चल पा रही थी। ठीक उसी तरीके से अभी विपक्ष में जो भी हो उनकी कुछ नहीं चलने वाली है, ना बंगाल में ना दिल्ली में। एनीवे तो वही चल रहा है भैया। पार्टी तो कब की हैंगओवर हो चुकी थी। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गया तो पार्टी ख़त्म। एनीवे शुरुआत हुई थी कहाँ से, सत्येंद्र जैन जी से। अब देखो जैसे ही उनको भनक लगती है कि वो बोलते हैं संदीप पाठक तूने काहे को पार्टी बदल ली भाई। अरे भाई उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है। और संदीप पाठक बोल रहा है भाई मैं बार बार नई पार्टी क्यों बनाऊंगा, नई पार्टी बना के भी अगर एक ही पार्टी में विलय होना है तो पहले ही विलय कर लो भाई। बार बार फूल मालाओं का खर्चा कौन करे। सही बात है, बार बार फूल मालाओं पे खर्चा मत करो, एक बार में चले जाओ जहाँ जहाँ जाना है यार। एक बार में अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाओगे ना तो बढ़िया है। वैसे तुमने इधर भी कुछ खराब किया नहीं था तो उधर भी क्या खराब कर पाओगे, है ना। लेकिन संजय सिंह जी कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमा रहे हैं, बहुत गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा करने से क्या होगा, आप अकेले क्या चना भाड़ फूटे घड़ा, ऐसी कुछ एक कहावत है ना, क्या क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। आपको ही पता है कि सब जगह दाल में काला तो है ही। इसीलिए तो आप लाख कॉन्फ्रेंस करते रहो, गुस्सा करते रहो, आपको अच्छे नेता का बस टैग मिलता रहेगा और कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर लॉयर हैं, लीडर हैं कपिल सिब्बल जी, वो इस बात पर कह रहे हैं कि ये संवैधानिक है वो असंवैधानिक है। अरे भाई आज से पहले इतने सारी चीज़ें दल बदल हुई हैं, क्या हो गया उन सब का, कुछ हो पाया। केस चलता जा रहा है लंबाई, कोई खिंच पाया नहीं ना। तो कहीं से भी कुछ नहीं होने वाला है। फालतू की बातें हैं, किताबों में ही रह गई है नैतिक अनैतिकता की बातें। एक्चुअल में किताब में भी नहीं रह गई। अब किसी भी क्लास में चले जाओ, जो नैतिक शिक्षा की किताब बिकती थी ना, बिकती थी कह रहा हूँ, पढ़ाते भी थे लेकिन बिकती थी, वो भी बंद हो चुकी हैं। किसी भी क्लास में कोई नैतिक शिक्षा का सब्जेक्ट ही नहीं रह गया है, मॉरल साइंस वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो भैया ये तो नेतागिरी वाली बात है। तो इसमें तो संवैधानिक असंवैधानिक सिर्फ वो लाल रंग की किताब में है और उसके अलावा कहीं नहीं है ना। देन उसके बाद आजकल एक और बात चल रही है कि जब से कपिल सिब्बल ने वाली बात कही है तो अब यही बात हो रही है कि भाई राघव चड्ढा की जो सदस्यता है वो बची रहेगी या चली जाएगी। एक्चुअल में राघव चड्ढा की सदस्यता बचे रहे या ना बचे रहे, प्रॉब्लम हम लोगों को है कि उसने जो 2 मुद्दे उठाए थे ना, मतलब वो बीजेपी में रहते हुए निर्मला ताई से कैसे फाइनेंस के बारे में आँख से आँख मिलाकर कुछ बातें कर पाएगा, सुझाव दे पाएगा। अच्छा उन सबको छोड़ो यार, ये बताओ एयरटेल जियो के बारे में कौन बोलेगा कि भैया उसने वो जो छोटा वाला पैकेज था वो बंद कर दिया है। अब यार वो सवाल कौन उठाएगा। तुम समझ रहे हो कि ना मैं किस तरफ हूँ, ना इस तरफ हूँ ना उस तरफ हूँ, मैं ऐसे हूँ कि अब बताओ मैं हवा कर रहा हूँ एक गत्ते से, तो मतलब लाइट नहीं आ रही तो किस तरफ हो सकता हूँ। कहानी यही है कि भाई उसकी सदस्यता जाए या ना जाए, उसने अपनी इमेज पे लगा दिया है बट्टा। क्योंकि वो इकलौता एक ऐसा नेता लग रहा था कि भले ही आम आदमी पार्टी हार गई हो लेकिन उसमें लोगों को थोड़ा सा यकीन था। अब उसने फाइनली कर दिया कि मैं घर का नहीं हूँ ना घाट का हूँ, कहीं का भी नहीं रहा। लोग सोच रहे थे कि यार कम से कम वो हमारी बात को समझ रहा है, समझा रहा है, स्मार्ट बंदा है और पूरी राजनीति में आने वाली में एक मजबूत पक्ष बन के निकलेगा, व्यक्तित्व बन के निखरेगा। अब आपने देखा यार माधवराव सिंधिया कहीं का नहीं रहा तो ये कहाँ से रहेगा। नहीं माधवराव सिंधिया क्योंकि छोड़ बेटा है जो भी है यार, मतलब भूल गया कौन सा सिंधिया, लेकिन सिंधिया तो नहीं रहा ना। वो उसकी बेटी की जो हालत हो गई है, वो अपनी सियासत ही नहीं संभाल पा रहा था तो फिर ये क्या संभाल पाएगा। अब ये भी कहीं का नहीं रह पाएगा, है ना। इसने जो लोगों के अंदर इज्जत बनाई थी वो गई नरक में। नरक में गई, कहाँ बची, अब कुछ नहीं बचा सकता। सिंपल सी बात है, लोगों को जो लगता था कि वो अगर उसके अंदर गैरत होती या उसको अपने ना लोगों के अंदर की जो इमेज उसे बनाए रखनी चाहिए थी तो पार्टी से सिर्फ इस्तीफा देता और राज्यसभा का जो ये जो टैग लगा रखा है उसे भी निकाल देता। और ये काम पहले कर लेना चाहिए था, जाके नई पार्टी बनाता, नए लोग इकट्ठे करता, तब तो बात ही बनती और लोग उसको बैक करते। लेकिन यार लोग बोल रहे अब किस किस को बैक करें यार, हमारा ही बैक बना पड़ा है। गर्मी हो गई भाई, कुछ नहीं हो सकता।